अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद दिलावर बलोच फ्री प्रो graphics.com की जानब से एडोब फोटोशॉप का एक और लेसन, और जो कि हमारे न्यू विजिटर हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये हमारा पेज है फ्री प्रो ग्राफिक्स। ठीक है, यहाँ से आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए। ठीक है, ताकि जो भी ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहता है तो वो यहाँ पर सीख भी सकते, हमसे कुछ भी पूछ भी सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज का लेसन क्या है? ठीक है, इससे पहले मैंने आपको डिफाइन ब्रश बना के दिखाए, उसके बाद सेव करके दिखाए। ठीक है, आगे कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताना था कि कीबोर्ड शॉर्टकट, मेन्यूज़, परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सारा कुछ तो ये मैं अब आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये हम मुझे यानी कि कुछ दोस्तों के ऐसे कमेंट आए, उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किए। ठीक है, कि भाई आप ऐसे ना समझाएं, क्योंकि ये ऐसे कुछ ना ज़्यादा ही प्रोफेशनल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हमें अभी समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले मैं आपको ये जो है अलहदा जो इसके टूल हैं, ठीक है, उनके बारे में पहले आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि फोटोशॉप में काम क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं तो चाहता था कि एक सिरे से ही मैं आपको बताऊं, मगर बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि नहीं, पहले आप ये चीज़ पहले आप बताएं। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि फोटोशॉप में बनता क्या है। ठीक है, हमने काम कैसे करना है सारा कुछ। तो ये है टूल बार, जिसके अंदर आपके टूल होते हैं, ये एडोब फोटोशॉप के टूल होते हैं। ठीक है, जिनको हम यूज़ करके अपनी मुख्तलिफ इमेजेस, बैनर, कार्ड, बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। ये होते हैं पैलेट मेन्यू। ठीक है, जिनके अंदर हमें बहुत जो कि इनकी इंफॉर्मेशन और भी बहुत कुछ यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कलर है, स्विचेस, स्टाइल, ये सारा कुछ यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से वही बात कि फिर आपको अच्छी समझ नहीं आएगी, तो मैं एक सिरे से आपको यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट है यहाँ से ये है, यहाँ से आप इसको डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डबल लाइन से बन जाएगी और आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर मुझे ये ऐसे अच्छा लगता है। आप इसको किसी भी जगह मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उठाइए और यहाँ किसी भी जगह आप इसको रख सकते हो। मैंने कहा चलो आपको ये पता चल जाए। तो उसके बाद ये है फर्स्ट में जो टूल है वो है मूव टूल। ठीक है, मूव टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं? कोई भी इमेज पहले ड्रा करता हूँ, ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसी को ही डुप्लीकेट। ठीक है, तो यहाँ से आप इसी की जो कि है स्क्रीन, ये आप जो विंडो है ये आप बिल्कुल फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, इससे अच्छा रहता है। तो यहाँ से हम एक है ऑटो सेलेक्ट, यहाँ से जो आपको मेन्यू नज़र आ रहा है, ठीक है, ऑटो सेलेक्ट है। तो एक और इमेज पहले इसके अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, और ये भी डाल, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर आ गई, और यस साइज। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये यहाँ पर पड़ी है। ठीक है, तो ये है ऑटो सेलेक्ट। कोई भी आपकी लेयर है, ज़्यादा लेयर पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। अभी मेरा माउस वहाँ पर गया तो ये अभी मूव होने लग गई। ठीक है, या अभी मेरा माउस यहाँ पर जाता है तो ये मूव होने लग जाती है। ठीक है, तो वो खुद ब खुद ही यहाँ से लेयर ये जो है ये ना सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये है, तो ये इसको कहते हैं ऑटो सेलेक्ट। ठीक है, इससे आप मूव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। आपके ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, ये ना आपने इसको यहाँ पर सेट करके रखा है, तो यहाँ से आपको ऑटो सेलेक्ट होगा, तो या आप ये इसको अभी मूव करना चाहते हैं, आप यहाँ से मूव करेंगे तो ये मूव होगी और आपका काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़े वहाँ पर ये आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, उसके बाद है ऑटो सेलेक्ट आप या ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ से जो भी आप कि यहाँ से लेयर होगी सिलेक्ट, वो ही सिर्फ मूव होगी। जैसे कि अभी ये देखें, मैं कहीं से भी उठाता हूँ तो वही सिर्फ मूव हो रही है और कोई मूव नहीं हो रही। या मैं इसके ऊपर वाले करता हूँ तो यही सिर्फ मूव होगी, दूसरी पे मैं करता हूँ तो वो नहीं हो। ठीक है, तो ये पता चल गया।
उसके बाद यह है ग्रुप लेयर, इसका कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, यहाँ से अब इसको हम सिर्फ मूव कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से या इस पे हम क्लिक करते हुए देखें ये छोटे से ये बन के कार्नर से, ठीक है। तो ये देखें ये आ गए, ठीक है। तो अब इससे आप कोई भी अपनी पिक को छोटा बड़ा आप कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल, और आप कंट्रोल दबाकर इसको किसी भी जगह पर आप इस तरह से आप इसको सेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए अभी यहाँ पर ये लगे तो अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सेट करते हैं। ये आप कंट्रोल दबाए रखें और अपने माउस से आप कर्सर से ये देखें आप किसी भी जगह इसको मूव कर सकते हो, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये छोटे छोटे हैं टूल जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये फिर वही बात हो जाती है कि मुझे दोस्त कहेंगे कि यार ये प्रोफेशनल है, फिर हमें समझ नहीं आती, ठीक है। तो जो इसका इंट्रोडक्शन था, या इसमें भी बहुत सारी कुछ मैंने बता दिया, ये तो इंट्रोडक्शन से थोड़ी बढ़ ही गया। तो उसके बाद है कटिंग टूल, रेक्टेंगल टूल, ठीक है। रेक्टेंगल, मोर्की टूल, और ये सारे सिंगल। और ये अभी मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, डिलीट, और ये ही ले लेता हूँ, ठीक है। वो टूल से पहले इसको सेट, और ये भी देखें इस तरह से ये आपकी सिलेक्शन हो जाती है। कोई भी चीज़ आपने कट करनी है या उसको फिल करना है या और भी बहुत सारा काम इससे होता है, तो इससे आप इसकी मदद से आप उसको आप सिलेक्शन कर सकते हो। ये देखिए मैं इसको अभी कट करना चाहता हूँ, यहाँ से आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से कट, ठीक है। ये देखें वो इमेज चली गई, या मैं इसको देखूँ तो वो इमेज चली गई, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। वो एक डुप्लीकेट लेयर बन जाती है। या आप इसको डुप्लीकेट लेयर नहीं आप चाहते तो यहाँ से बस आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, देखें ये डिलीट, ठीक है, इस तरह से। और आप इस तरह से आप सिलेक्शन करके, ये तो है वैसे ना कटिंग में ये चीज़ आती है जो मैं आपको बता दूँ, मगर मैं फिर से थोड़ा सा आपको बता दूँ। ये देखें मैंने आप ये अभी सिलेक्शन की, यहाँ से आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से भी कॉपी। तो ये देखें वो भी जो कि पिक है वो बिल्कुल सही सलामत थी, ठीक है। और वो कटिंग भी होगी, ये देखें ये ना कटिंग होके भी आ गई और पीछे वाली पिक भी रह गई, ठीक है। इसको कहते हैं कॉपी, कट टू कॉपी, ठीक है। ये जैसे कि मैंने सिलेक्शन की और कट टू कॉपी और कट, ठीक है। इसके हम आगे को पढ़ेंगे। तो उसके बाद है यहाँ से फिदर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी 20 देता हूँ ताकि आपको अच्छे से जल्दी से पता चल जाए। ये जैसे दे दिया, ये देखें ये बिल्कुल राउंडेड ये हो गई है कार्नर, ठीक है। या मैं इसको डिलीट करूँ तो ये देखें किस तरह से ये हुई, इसको कहते हैं फिदर्स, ठीक है। फिदर आपको पता होंगे कि फिदर किसको कहते हैं, कोई भी शेडो या इस तरह की चीज़ें। और ये जो है छोटे छोटे आइकन, ये मैं आपको बता देता हूँ जल्दी में। ये देखें एक मिनटों सेकंडों में ही ये एक अच्छी सी शेप बन गई, ये देखें। अच्छा, तो उसके बाद है ये चार जो कि ये छोटे छोटे से डब्बे बने हुए हैं, तो इनका मतलब क्या है। फिदर 0 कर देता हूँ पहले। उसके बाद ये जो बनी हुई है, पहले हम एक सिलेक्शन करते हैं, उसी के अंदर हम और हम सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप बस एक सिलेक्शन कीजिए। उसी के साथ ही मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी और सिलेक्शन करना चाहता हूँ, देखें ये उसमें ऐड हो गई, ठीक है। या आपका यहाँ से आपका होगा क्लिक तो ये और ऐड होंगी, बस इस तरह से आप करते जाइए। ये देखें ये ऐड होते जा रहे हैं, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा आसानी से, ठीक है। ये इस तरह से आप ये जो भी आप कोई भी सिलेक्शन करते हैं उसके अंदर आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है ये है कटिंग, मतलब कि उसको कम करेगा। ये देखें ये उसने इस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया, ये देखें अभी
ये जितनी मैंने सिलेक्शन की उसको उसने ख़त्म कर दिया, जो ऊपर चीज़ बची उसको रहने दिया, नीचे वाली को नीचे। देखें ये और ये और ये, जैसे कि ये सारा कुछ 3 फीट सी बन गई शेप। अभी मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, ये देखो छोटी सी रहेगी। तो इस तरह से आप अपने सिलेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ आप देखिए कि अभी मैं ये एक बड़ी सी सिलेक्शन होगी, ठीक है, ये एक बड़ी सी सिलेक्शन होगी। तो अभी मैं यहाँ से ये मूव करता हूँ, एक बार फिर ये एक बड़ी सी सिलेक्शन होगी। इसके अंदर मैं जितना भी ये एरिया होगा तो ये देखें सिर्फ उतनी ही रहेगी। ये जैसे कि अभी मैं करता हूँ कि ये देखें, अच्छा तो इसके अगले ये जो है इसका क्या चक्कर है, ये आप एक बड़ी सी आप सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, आपने एक पूरी सिलेक्शन कर ली, मगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने इसमें से कुछ एक ख़ास जगह हमें ना सिलेक्शन करनी है, तो बस आपने उसी तरह का एक डब्बा, जैसे कि ये डब्बा बना, उसी के अंदर जब बनेगा तो वही सेल्फ सिलेक्शन बन जाएगी। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये साइड मुझे चाहिए, वो दूसरी वाली साइड मुझे नहीं चाहिए। देखें वो सिर्फ उतनी ही साइड वो उसको कट करेगा जो हमने, ये फालतू सिलेक्शन करेंगे। ये देखें कितनी मैंने बड़ी सिलेक्शन की, मगर ये कट सिर्फ उतनी ही सिलेक्शन को करेगा जो कि उसके अंदर आ रही है, ठीक है। ये देखें इसी तरह से, तो इस तरह से ये कटिंग ये हम कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये इसी में ही कुछ है थोड़ा सा और भी आपको इंट्रोडक्शन बता दूँ। ये हमने जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, हम कोई भी सिलेक्शन कर लेते हैं पहले, ठीक है अपने। तो उसके बाद यहाँ से आप फिल कर सकते हैं इसको, यहाँ से कलर, ये देखें फॉरवर्ड कलर ओके करते हैं। ये देखें ब्लैक कलर हो गया, कंट्रोल Z, और ये है स्टॉक जो कि बॉर्डर जिसे कहते हैं। 10% देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। कंट्रोल D, सॉरी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप एक और चीज़ भी आपको थोड़ी सी बता दूं, कंट्रोल Z, इस तरह से आप यानी इसका बॉर्डर ला सकते हैं। वैसे हम आगे काम करेंगे तो अच्छे से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको इसका काम भी पता चले कि हाँ जगह किस जगह पर काम होता है, वो भी सारा कुछ। तो इसके बाद है ये गोल, ठीक है, मार्की टूल, ये भी वही काम ही करते हैं। बस इसी तरह से हमने कोई भी सिलेक्शन लेनी है तो ये जो मैंने आपको बताए हैं ये भी सेम वही काम करते हैं। देखें इसके अंदर ऐड हो रही है, ठीक है। ये देखें कितनी खूबसूरत सी हम कोई भी हम शेप बना लेते हैं। ये जैसे आपने कोई गुब्बारे देखे होंगे तो ये आप उसमें बनाए, तो मतलब इस तरह से अच्छी सी बनाई, थोड़ी ख़राबी बन गई तो बहुत ही अच्छी चीज़ें आप इससे आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक कोई भी ऐसी आपने शेप क्रिएट कर ली, ठीक है। ये मैंने एक शेप क्रिएट कर ली। यहाँ से आप इसको फिल भी कर सकते हो, फिल, ये देखें ये फिल होगी। कंट्रोल Z और स्टॉक 10%, सिर्फ आप उसका बॉर्डर चाहते हो तो इस तरह से। एक और बात, अभी ये आप किसी और जगह पे हो, जैसे कि सॉरी टेक्स्ट लेयर होगी, ये अब मैं अभी यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो अभी कोई भी आप यहाँ से ब्रश या कोई भी आप टूल ले सकते हो, मगर आप चाहते हो कि ये जो हमारी सिलेक्शन है ये ख़त्म हो जल्दी से है, तो फिर आपने इसके दो हैं तरीकाकार। एक तो आप इसी को आप क्लिक कर दें और बस किसी जगह पे इसके अंदर क्लिक कर दें, या किसी भी जगह आप क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। वरना आप इस तरह सिलेक्शन है तो आप कंट्रोल D कीजिए, सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद है ये सिंगल रो मार्की टूल, ये बस सिंगल लाइन ही क्रिएट करेगा। ये देखें ये सिंगल ही लाइन क्रिएट करेगा, बस आपने इस पर राइट क्लिक करना है या स्टॉक ही दे सकते हैं, स्टॉक 10%, बस कंट्रोल D, ये देखें ये उसने क्रिएट कर दी। कंट्रोल Z, ठीक है। उसके बाद ये है सिंगल कॉलम, ये जो कि खड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसी को भी आप किसी तरह से भी आप इसको स्टॉक दे सकते हैं, आउटलाइन, आउटसाइड और सारा कुछ। कोई भी आप यहाँ से कलर भी अपना मर्जी का आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ लगी होगी। और जो जो चीज़ें इसमें नहीं बताई मैंने, या कुछ चीज़ें जो कि रह गई, जो कि वो फिर वही बात है कि कुछ ना प्रोफेशनल चीज़ें हैं, वो फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से जिसकी होगी ज़रूरत, मैं एक ट्यूट बनाऊंगा, एक हर टूल का एक अलग-अलग होगा, जिसके अंदर उस चीज़ को डिज़ाइन करके आपको दिखाऊंगा कि इससे आप अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, हर एक टूल का, हर एक चीज़ का। ठीक है, तो आप मुझे ये पहले से बनाने देते तो अच्छा होता, मगर बहुत सारे दोस्तों ने कहा तो फिर मैंने अभी ये टूल शुरू कर दिया। तो इसके बाद हम जो कि कटिंग टूल है, ये लाजो टूल और पॉलीगॉन और मैग्नेट, ये सारे टूल ये हैं कटिंग टूल। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी चीज़ को कट कैसे करते हैं, क्रॉप कैसे करते हैं, ये सारा कुछ। तो अपने कीमती कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, और ट्वीट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।